नमस्कार, मैं गणपत पूनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मानसून के इस धमाकेदार भर्तियों के ऑफर में 17 जुलाई को राजस्थान सरकार द्वारा एक से एक भर्तियों की घोषणा की गई। आज हम बात करें द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, जिसमें विषयवार कितने पद आए हैं, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और क्या इनका पाठ्यक्रम रहेगा और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। सारी डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके। ये भर्ती 2024 वाले पदों के अंदर ऐड नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये भर्ती 2025 जो 2025 में एग्जाम चले उसमें ये पद ऐड नहीं होंगे, ये 2026 के अंदर इसका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, तो 6500 पदों पर सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई है। ठीक है, कितने? 6500 पद। ठीक है, अब इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है कि भाई किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। ठीक है ना, ये पीडीएफ नहीं है, पीछे से ही ऐसा ही इस प्रकार से पीडीएफ आ रही है आपके पास, नोटिफिकेशन आपके पास है। तो हिंदी के अंतर्गत 1005 पोस्ट है, मैं लिख देता हूँ वापस। अंग्रेजी के अंतर्गत 1150 है, नॉन टीपीएस की। ठीक है, संस्कृत के अंतर्गत 842 पोस्ट है, गणित के अंतर्गत 1184 पोस्ट है, विज्ञान के अंतर्गत 1180 पोस्ट है और सामाजिक विज्ञान के लिए 401 पोस्ट है। उर्दू के लिए आपको 48 पोस्ट दे रखी है, पंजाबी के लिए 11, सिंध के लिए 2 पोस्ट, गुजराती के लिए 1 पोस्ट। कुल मिला के नॉन टीपीएस की 5804 पदों पर भर्ती की जा रही है। वही आपकी नॉन टीपीएस के अंतर्गत दे रखी है। ठीक है ना, दोनों को कुल मिला के 6500 पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक है, ये भर्ती 2025 में आई है। इसके एग्जाम यानी परीक्षा 2026 अप्रैल से जून के मध्य आप मान के चल सकते हो। ठीक है ना, ये मेरा एग्जिट ये मेरा रहेगा। ठीक है ना, अब जो छूट वाला मामला है इसमें योग्यता क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय के लिए ग्रेजुएशन और एग्जामिनेशन यूजीसी विद जो आपकी यूजीसी कमांड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, यानी आपकी बीएड में ये सब्जेक्ट आपके होने जरूरी है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। ठीक है ना, इसके लिए आपके बीए और बीएड में वो सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। विज्ञान विषय के लिए आपका यूजीसी के अंतर्गत ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्निकल एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री इन डिप्लोमा इन एजुकेशन रिलीजन बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी विज्ञान वालों के लिए ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, वर्किंग नॉलेज में आपको हिंदी लिखना और देवनागरी भाषा का आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, एज इसके अंतर्गत 18 से 40 दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 18 से 40 है। ठीक है, और बाकी आयु छूट में आपको 5 साल का ओबीसी मतलब ओबीसी एससी एसटी के लिए, फिर 10 साल का है मतलब एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग 10 साल का है। तो छूट पूरी दे रखी है, छूट वाला कोई मामला है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, परीक्षा स्थान व तिथि आपको जल्दी सूचित किया जाएगा। ठीक है ना, और पाठ्यक्रम भी आपको विस्तृत वेबसाइट पर जल्दी जारी कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम पे हम भी एक विस्तारपूर्वक वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, बता देंगे कि लगभग आपका पाठ्यक्रम वही रहेगा। आवेदन आपको 19/8 से 17/9 मतलब 19 अगस्त से 17 सितंबर तक आपको आवेदन करने हैं।
समय रहते आप जल्दी से आवेदन कर लें, ठीक है ना, क्योंकि फिर लेट में तो फिर अपन मारवाड़ी में क्या होता नहीं लारू बयोड़ी एजेंट फीचा में लागे। तो SSO ID पे ही आपका सारा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। आपका यदि OTR नहीं हो रखा तो आप OTR करवा लेना। लाइव फोटो होगा, ठीक है, वही फोटो आपके एडमिट कार्ड पर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब पेपर फर्स्ट आपका 200 नंबर का होगा, पेपर फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पेपर, ठीक है। और 300 नंबर आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिसको सेकंड पेपर कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के 500 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 वाले में 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और 100 वाले में क्या रहेंगे कि जोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का संबंधित रहेगा, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान का रहेगा, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/3 मार्किंग है, ठीक है ना। और फिर वाला ये 300 नंबर वाला जो पेपर है, ठीक है ना, इसका विस्तार से सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी साइंस वालों के आज अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के हिसाब से हम बात करेंगे। फर्स्ट पेपर है जो लगभग सबके कॉमन है, ठीक है ना, उसमें सिलेबस सभी के सेम है, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, ठीक है ना। OMR शीट पे आपको रहेगा 5 ऑप्शन आएंगे, आपको यदि नहीं आता तो आपको 5 ऑप्शन आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी अच्छी भर्ती है, ठीक है ना। और इस बार विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान वालों के लिए भी 400 पोस्ट हैं, ज़्यादा तो नहीं है अकॉर्डिंग टू बेरोजगारों के हिसाब से, लेकिन फिर भी ठीक है, 400 पोस्ट हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। अब इतनी बड़ी भर्ती का आप कहोगे सर कोई किसकी तैयारी करें या किसकी नहीं करें, तो भाई जको थारे ये लागे नहीं कि मैं इन्हीं कर सकूँ तैयारी, विनीज करनी, बाकी कोई सर कहना, कोई आज करना, कोई काल करना, पता पेंट से अगली बात क्या करना, ठीक है। क्योंकि मैं कह दूँ थे मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लो तो थाकने योग्यता ही नहीं है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो कटो, ठीक है। तो दूसरा ने कहना अपन ना तो चलना और ना ही कोई बात, सीधी सी बात है। 6500 पोस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट वही है। आप अपना सब्जेक्ट देख लेना कि भाई मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आप तैयारी शुरू कर देना। ऐसा नहीं होगा सर अभी तो हम ये सेकंड ग्रेड देंगे वो देंगे वो देंगे। यदि आपको इस भर्ती का आपने टारगेट बना लिया है तो आप दूसरी सारी भर्तियों को भूल जाओ। यदि आपका कोई टारगेट दूसरा है तो सबसे पहले आप उसकी तैयारी करो, आप अपना टारगेट मिस मत करो, क्योंकि एक सही निर्णय ही आपकी सफलता के द्वार खोल सकते हैं, ठीक है ना, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो मानसून इस भर्ती के अंदर आपको देखो फर्स्ट ग्रेड भर्ती आ गई, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आ गई, राजस्थान सब इंस्पेक्टर आ गई, प्लाटून कमांडर की आ गई, ठीक है ना, पटवारी ग्राम सेवक ये चल रही है, वन रक्षक की भर्ती आ गई, ठीक है ना। तो आप ये नहीं सर इनमें सब में सिलेबस सेम है, नहीं सिलेबस सेम होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप राजस्थान के अभ्यर्थी हो तो राजस्थान की चीज़ें लगभग सेम आती है, ठीक है ना। लेकिन आपको अपना एक टारगेट रखना है कि मुझे इसमें ही सिलेक्शन होना है, उसकी ही तैयारी करनी है। बाकी वाले एग्जाम आप देने चाहो तो दे सकते हो फॉर आपकी तैयारी का आकलन करने हिसाब से, ठीक है। बाकी आप जिस चीज़ की तैयारी करो आप उसी में ही घुस जाओ कि भाई मुझे तो इसी की तैयारी करनी है और इसी में ही सफल होना है, ठीक है दोस्तों। 6500 पद है, अभी अगले महीने आपके एग्जाम मतलब इसके फॉर्म शुरू होंगे, तब मैं आपको एक बार वापस से सूचना दे दूंगा। और सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी आप हमारे चैनल पर आप आराम से पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी के जो पुराने प्रश्न पत्र है वो भी हम करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस प्रश्न पत्र की जो सीरीज खत्म होने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मॉडल पेपर है, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड की और भी आपको अपडेट देने के लिए मैं समय समय पर आपको अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि साइकोलॉजी यदि आपको फ्री में पढ़नी है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चैनल है जिस पर हम बिल्कुल फ्री साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी बाय गणपत पूनिया, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।